नमाज के क्या क्या फ़ायदे हैं। आदमी जो वज़ू बनाते हैं, सबसे पहले वज़ू में आदमी सोचते हैं अभी जो हम सब जो न कुरान शरीफ पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं तभी वज़ू बनाते हैं। वज़ू में सबसे पहले ये है कि हम सब जो नमाज़ों के लिए या इस तरह वज़ू बनाते हैं, वज़ू बनाने का तरीका ये जो है, जो हम अगर वज़ू बनाते हैं सबसे पहले जो हाथ धोते हैं, तो हाथ धोने से क्या है, जो हाथों से हम जो गुनाह करते हैं ना, तो ये होता है जो हमारी गुनाहों को धुल जाते हैं। उसके बाद जो गरगरा के साथ जो कुल्ली करते हैं, तो कुल्लियों में क्या होता है, जो गलत चीज़ जो हम ज़बान से निकलते हैं और या कोई बात निकल गए तो गंदगी जो है वो गुनाह भी साफ़ हो गए, वो अंदर से धुल गए। उसके बाद जो है नाक में जो नरम हिस्से तक पानी पहुंचाते हैं, जो सांस लेने के दरमियान, उस चीज़ों से भी गुनाह होते हैं। इससे बात नहीं है, उस चीज़ से जो गुनाह होते हैं, तो हम नाक में जो पानी डालते हैं तो वो भी उस चीज़ों से गुनाह धुल जाते हैं। उसके बाद पूरे चेहरा धोना, जब एक कान के लो से दूसरे कान के लोस तक और पसानी के बाल से दाढ़ी के टुंडी तक, तो हम जो पूरे चेहरा जब धोते हैं तो धोने के कारण क्या होता है, जो हम आँखों से जो देखते हैं, देख कर के भी उस चीज़ों से गुनाह होते हैं। तो गुनाह होने के कारण क्या होता है, जो पूरे जब चेहरा धोते हैं तो चेहरा धोने के कारण क्या होता है, मेरे उस चीज़ों से गुनाह धुल जाते हैं। अब जब पूरे हाथ जब हम धोते हैं, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना, कहनियों तक जो धोते हैं, उस चीज़ हमारी गुनाह जो होते हैं तो उस गुनाहों को भी पूरे धुल जाते हैं। उसके बाद जो है चौथाई सर का मसा करना, जो हम जो सोचते हैं या हमारी सोच अगर दिमाग में कुछ गलत सोच है तो उस जो चौथाई सर का जो मसा करते हैं उससे भी गुनाह धुल जाते हैं, उसको सफाई हो जाता है वो। उसके बाद दोनों पाँव टखनों समेत धोना, जब टखनों को धोते हैं तो ये होता है पैंट से जो हम चल करके जो गुनाह होता है कि या गुनाह करते हैं हम कोई भी, तो वो होता है कि गुनाह वो भी धुल जाते हैं। पूरे हमारे जो तरीका है, जिस तरह वज़ू बनाने के तरीका है और वज़ू हम जो पूरे बनाए अच्छे से, तो ये होता है कि पूरे गुनाहों को जो जल करके जो दिनों में भी हम जो गुनाह हमारी होती है वो गुनाहों को पूरा धुल जाते हैं और हमारी गुनाहों को माफ़ कर दिए जाते हैं अल्लाह ताला। तो सबसे अफजल इंसान को बावज़ू रहना चाहिए। एक होता है बेवज़ू और एक होता है बावज़ू, तो इंसान को बावज़ू रहना चाहिए। इसी हालत में अगर किसी की मौत हो जाए तो बावज़ू रहने पर और बावज़ू रहने के दरमियान अगर किसी मौत हो जाए तो वो क्या होता है, ईमान की हालत में मौत हुए।